तेजाजी महाराज का मैं 5 मिनट का जीवन परिचय प्रस्तुत करूंगा यहाँ मेरे इस भजन के दौरान। तो दिल से सुनेगा, बहुत मेहरबानी होगी आप। और एक बार जय घोष करो सभी लोग, बोलो श्री तेजाजी महाराज की। भक्तों, आज हरियाणा ग्राम के 140 घर है लगभग जाट समाज के यवन। इन सब ने मिलकर के तेजाजी महाराज का भव्य से भव्य ये मंदिर बनाया है। आप सबको बुलाया है, गांव की बहन बेटा ने भी आज याद करी है। बात ये मायने नहीं रखती है, बात मायने ये रखती है कि 1000 वर्ष बीतने के बाद में भी हम तेजाजी महाराज की महिमा का बखान क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किस कारण से करते हैं, यह बात समझनी है। तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1130 खरनाल गांव में हो। यो खरनाल गांव पड़े 15 किलोमीटर नागौर पश्चिम की तरफ। तेजाजी महाराज के पिताजी को नाम हो तहटजी धोलिया, धोलिया गोत्रा जाटा। मारो नाम हो राम कमरी। तेजाजी के तेजाजी महाराज रे बड़ा पिताजी रा 5 लड़का हा, रूप जी, रण जी, गण जी, नग जी, मेष जी। एक बड़ी बहन जी को नाम हो राजल बाई, मेरी शादी करी मारे अजमेर जिले रे महीने तभी जी गांव में जोर जी सियाग रे घरे। एक छोटी बहन जी रो नाम हो बूंगरी बाई, मेरो भी थान बनड़ो है, आप जब भी पधारो तो जरूर दर्शन करने जाजो। तेजाजी महाराज का पूरा परिवार गया हुआ था पुष्कर में। पुष्कर में मेड़ो देखबा गया, बट इन्हें तेजाजी महाराज का सासरा वाला जेरो गांव रो नाम हो पनीर, और पनीर गांव रा जानजर गोत्रा जाट रायमल जी मूथा। मूथा कोई जाटा की गोत को नहीं है, मूथा एक पदवी होती पहली गांव रा मूथा जी। तभी बेटा आयोड़ा सजनो दोनों गिनाई तारो मन मिल गयो। तो तेजाजी महाराज का बड़ा पिताजी और रायमल जी मूथा बैठा। रायमल जी क्यों कि भाई बक्सो जी धोलिया, मारी बड़ी इच्छा है कि मैं मारी घरी छोटी लाडली बेटी आप परिवार में देनो चाहूं। बोले भाई मारे तो बच्चा मोटा है, एक मारे छोटा भाई रे छोटो बेटो है तेजो तेजपाल, मेरे सागे थारी बेटी रा फेरा कर दे। तेजाजी महाराज खाली 6 महीना की अवस्था में पुष्कर में पनी जा। और आप जब कभी पुष्कर में नहाने के लिए जाओ, 52 घाट है, 52 घाटा मुझे नाग घाट है, भी जगह पर तेजाजी महाराज की शादी हुई। सजनों बे गिनाई बेटा हा भी वगत रे महीने तेजाजी महाराज के मामी सुसरो, तेजाजी महाराज को मामी सुसरो की को भाईओ तेजाजी महाराज की सासू बोदल दे काला गोत्रीय जाटनी बेरो भाईओ, वो कोई मुंडा सु गलत मजाक कर ली, अब शब्द बोल दिया किने तेजाजी महाराज के पिताजी ने। दोनों स्थिति में तेजाजी महाराज का पिताजी तहारजी धोले ने बाबा सेन कुनवी निकाली अपनी तलवार और भी पेमल रे मामा रो सीस कलम कर दियो। तेजाजी महाराज का मामी ससुरा ने बटे खत्म कर दियो। दोनों खानदाना में दुश्मनी होगी साहब। तेजाजी महाराज की सासू प्रण लियो कि मैं मारे भाई रे हत्यारा रे घरे मैं मारी बेटी कदे को नहीं भेजू। तेजाजी महाराज आपके घरे और मां सती पेमल आपके घरे। 30 वर्ष बीत गए साहब, 30 साल बीत गया। तेजाजी महाराज जोत जवान हो गया, अतिने मां सती पेमल भी जोत जवान होगी आप घरे। तेजाजी महाराज जाट का बेटा हा, खेत में हड़ियो चलावा। भाभी भाभी को नाम हो केली, भी भोजई को नाम हो केली, बा भातो लेर गिरी। तेजाजी महाराज बोलिया भाभी साहब मैं जाट को बैठू दिन भर खेत में हड़ियो चलूं, भूखा मरता रो मारो जीव निकले, बातो मोड़ो क्यों लाया। तो तेजाजी महाराज की भाभी कहीं क्यों के मन पीशो मन पोयो कंवर तेजावो, अरे मन को तो रांद्यूरी खाटो खींचड़ो। मन पोयो मन पीछो कंवर तेजा रे, मन को तो रांद्यो रे खाटो खींचड़ो। जगह मोड़ी होगी तेजाजी महाराज, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा बोलो तो 30 साल पहले था कि परनोड़ी बेटी हारे जीरो नाम है पेमल, गांव है पनेर, जाओ भी ने घरे लिया और भी कहा आपका फलका जिम लो, मारो तो कोई टाइम है, पहले मैं तो को नहीं आ सकूं। ये बात तेजाजी महाराज के कलेजे चुप गई साहब। भगत क्या करे कि शेल शब्द दो एक है जाकी करड़ी दार, सेल अटक जाए हाथ मैंने शब्द कलेजा। जाट का बेटा तेजाजी महाराज के बे शब्द कालजरे पार हो गया। तेजाजी महाराज की भाभी बोली देवर जी रोटी जिम लो कि नहीं भाभी, अब थारा हाथ का फलका नहीं जिमू, अब तो प्रणी का हाथ का ही फलका जिमू। तेजाजी महाराज रवाना हुआ सजनो, जोशी दौड़ो दौड़ो आयो, बोले तेजाजी महाराज पतरा में मोरा चोखो कुनी तेजाजी था कि साक्षात मृत्यु दिखे। ये दौड़िया जाट
थारी देवली दिखे सासरे मत जा, पतरा में मोर चौको नहीं है। तब तेजाजी महाराज कहीं बोलिया कि सूर ना देखे टीपणो सुगण गिने नहीं सूर, मरबा ने मंगल गिणु मारे मुख पे चढ़ रही नूर। वो जाट को बेटो तो जावेला सासरे। तेजाजी महाराज सासरे गया। शाम को समय भक्तों तेजाजी महाराज की सासू पुन बोदल दे काड़ा गाया गाया बेचारी दुआरी करे। घोड़ी ने देखकर गाया चमकी बिन वगत रे महीने बाद तेजाजी महाराज की सासू की रे किन्ने कालो नाग खायो रे मारी गाया बेचा चिंका दी। अब सुनता ही तेजाजी महाराज ने रीस और फाचा गांव की तरफ रवाना हो गया। कटू पनीर सू तो भी गांव रे महीने सती पेमल माता की एक सहेली लाछाबाई गुजरा की घर की बिरो धनी रो नाम हो नंदू जी गुजर, बी की ढाणी को नाम हो रंगबाड़ी। बाकी रे पावना 30 साल बाद में थे मारी सहेली ने लेबा ने आया हो। बेड़ तो थका परिवार में है कि मारी सहेली ने अट मत छोड़ो मारे घरे पधारो, मैं सुबह मारे हाथों थाने सीख देऊंगी। अब सुनना भक्तों तेजाजी महाराज की महिमा क्यों गाते हैं हम लोग, क्यों याद करते हैं वीरों को। रात के समय तेजाजी महाराज भी लाछाबाई गुजरी के घरे नंदू जी गुजर के सागे चले गए अभी की ढाणी में। सेम उसी रात भी गांव रे महीने धड़ाइत आया और भी लाछाबाई की गाया लूट ले गया। तेजाजी महाराज के हाथ में बालो हो बिने ध्यान हो को मारो जीजो मारो पावनो हो ना हो कोई सुरवीर है। रात का दौड़ी दौड़ी आई लाछा गुजरी के हे तेजाजी महाराज मारी गाया की रक्षा करो, मारी गाया री वारा छड़ो, आपके हाथ में बालो है सुरा, मारी गौ माता आज संकट में है। अरे धन्य है रे जाटारो बेटो तेजाजी महाराज सजनो। उन रात अपनी नई नवेली दुल्हन ने छोड़ और तेजाजी महाराज गाया वास्ते रवाना हो गया। रास्ता में कालो नाग देखे। अब सुना विशेष बात, कालो नाग देखे नाग ने भाला की अणीसू बारे फेंके, बारे फेंकता ही वो कालो नाग पुकारा कर बोले रे सुरा मैं थने डस ने बदलो लऊंगा, मैं थने डसूला कि हे सुरा मैं आपको इसलिए डसूंगा, आपने तो भलाई करी है मेरी जान बचाई है, लेकिन आपको पता नहीं है मैं नाग हूं, मेरी 100 वर्ष की उम्र हो गई थी, अब मैं स्वर्ग में जा रहा था, मैं कोई जल नहीं रहा था, मैं अपना आपको मोक्ष प्राप्ति कर रहा था, आपने मेरी देही के दाग लगा दिया तेजाजी महाराज, मैं आपको डस करके बदला लूंगा। किसने कहा? नाग देवता ने। तो तेजाजी महाराज ने बोला कि हे नागदेव मारू भूलवश आपकी जान बचीगी, मैं पहली गयारी रक्षा करूं फिर थारी बंबी माते आऊंगा। तेजाजी महाराज बोला कि नागदेव आप ने फचे भले ही डस लीजियो। तेजाजी महाराज गया, एक अकेला जाट का बेटा सजनो सैकड़ों डाकों से भिड़ जावे, मैंने सबा ने मार खत्म कर संगार कर लाछाबाई ने बोले लाछाबाई ये पकड़ो थारी गाया। और तेजाजी महाराज पाचा वचना बंदूड़ा कटे आया, नाग देवता की बंबी पर आया और नाग देवता ने कहीं कियो रे एड़ा काई सूता अरे सूता नाग राजा वो अरे थाने तो बुलावे बेटो जाट को, एड़ा कहीं सूता सूता नाग राजा वो थाने तो बुलावे बेटो जाट को। तेजाजी महाराज की बात सुन नाग देवता 12 वेर कह रहे धन्य है धोलिया जाट, धन्य है धोलिया चौधरी, धन्य है सुरवीर, इस कलयुग में तू थारो वचन निभायो, जा तेजाजी महाराज अने माफ करूं। तेजाजी महाराज मैं आपने नहीं डसूं, मैं आपने जीवन दान देऊं। बात सुनना दिल से। अब कहीं बोलिया कि थने डसूं को नहीं तेजाजी थाने माफ करूं। अगर तेजाजी महाराज चाहता आपको प्राण बचा सकता, अगर तेजाजी महाराज चाहता आपको जीवन बचा सकता, लेकिन तेजाजी महाराज बोलिया नहीं नाग देवता आज मने वचन चूक मत करो, अगर आज थे मने नहीं डसोला तो इतिहास में लोग केवल अरे वो जाटा को बेटो वचनों मुकर गयो और मारी जाट समाज माते दाग लाग जावेलो, मारी जाट समाज माते दब्बो लाग जावेलो। हे नागदेव इस जाट का बेटा ने वचन चूक मत करो और मने डसो। अब देखो भक्तों की स्थिति कैसी, नाग देवता डसबो नहीं चाहे, तेजाजी महाराज वचन चूक होना नहीं चाहे, तो नाग देवता झूठो बानो बनायो नहीं डसबा को। कहीं कहो कि खूना सू थारी लतपत काया, नाग देवता डसनो नहीं चाहे तेजाजी ने और झूठो बानो बना रिया। कहीं कहो खूना सू थारी लतपत काया और कठे कमारी काया जी, मैं कठे तो मारू रे विसको डंकड़ो। अरे सुरवीर तेरी पूरी काया में तो जगह जगह से खून पड़े, वो जगह बता जट मैं डंक मार सकूं। तब तेजाजी महाराज समझ गया
नाग देवता मने डसनो नहीं चाहे। तब तेजाजी महाराज ने बोला कि नागदेव, इस जाट के बेटे में 2 जगह कंवारी है जहां कोई शस्त्र भाला नहीं लगा हुआ युद्ध में, और बेटे मैंने डसो। कहीं बोलिया, हो मारी जी बड़ली पे डंक, अरे भरूनी नागी राजाओ, अरे मारी हथेली में मारो विस्को डंकड़ो। हे नागदेव, इस तेजा जाट की, तेजाजी महाराज की, इस वीर की जीभ कंवारी अट कोई भालो शस्त्र को नहीं लागेड़ो है, और मेरी हथेली कंवारी है, या कोई भाला नहीं लगा हुआ है। तब सदनो तेजाजी महाराज ने नाग देवता वरदान दियो रे, धन्य है धोलिया जाट, धन्य है धोलिया चौधरी। गांव गांव ढाणी ढाणी थकी प्रतिमा लगेली, जब तक आ दुनिया रेवेली, दुनिया आपने याद करेली, और भगवान अन्न भंडार बड़े रखेला। सजनो, विक्रम संमत 1160, मात्र 29-30 वर्ष की अवस्था में भागवा सुधी 10 मेरे दिन नाग देवता बाला बाला चढ़े, तेजाजी महाराज की जीभ डसे, और तेजाजी महाराज गाया रे वास्ते वचना में बंदोड़ा, हिंदुत्व रे वास्ते सदा सदा के लिए बलिदान हो जावे। इसीलिए गजेंद्र अजमेरा वीर तेजाजी महाराज की महिमा का बखान करता है। इसीलिए हम लोग आज 1000 वर्ष बाद में भी वीर तेजाजी महाराज की महिमा का बखान करते हैं। और